सुप्रभात बच्चों, हमने पिछली कक्षा में कविता पढ़ी थी। कौन सी? बरसते बादल। इसका वर्णन हमने आपने सीखा था, मैंने बताया था। उसके बाद व्याकरण बताई थी। समुच्चय वादक, समुच्चय बोधक, विस्मयादी बोधक, ये सब 8 प्रकार आपको मैंने बताया। अब हम संज्ञा किसे कहते हैं मालूम है हमको, है ना? किसी वस्तु, व्यक्ति ऐसा। तो और इसको हम ग्रामर थोड़ा पढ़ेंगे और कविता का आपको तो भाव समझ में आ गया, है ना? बर्फ पानी आने से कैसा का वातावरण रहता है, पक्षी का कैसा रहते हैं, आसमान का वातावरण कैसा होता है, जमीन सब तरफ कैसी दिखाई देती है, वर्षा आने से क्या क्या हमको फायदे हैं, ये सब कुछ आपको मैंने पिछले कक्षा में बताया था। उनके कवि कौन थे? सुमित्रानंदन पंत थे। तो इसलिए मैं आपको थोड़ा ग्रामर भी बताई थी। तो इसलिए आगे अपन ग्रामर का क्या देखे थे? द्वित्वाक्षर नहीं, संयुक्ताक्षर, द्वित्वाक्षर देखे। तो अब अपन संज्ञा के प्रकार देखेंगे। व्याकरण देखो, और इस किताब में भी आपको पीछे में एक बार आपको बताऊंगी क्या क्या है इसमें अपन पढ़े। तो प्रश्न उत्तर है, और पेज नंबर 3 में देखो, 3 में जो ये लाइन जो दिए हैं उसको ठीक से लिखना है ना? इधर उधर जो सीधा करके लिखिए, इसको आपको ठीक से लिखना है। और इसके भाव जो दिए हैं उसके पंक्तियां यहाँ पर रहते, हम ढूंढ के लिखना है। समझ में आया? ये पंक्तियां इधर है, ये तो उसका भाव इधर है, तो हम क्या करना, कविता की पंक्तियां किधर है वो देख के लिखना। ये तो प्रश्न उत्तर है, मैं नोट्स में आपको दे। आप इधर देखिए, यहाँ पर सही या ठीक अपन कौन सा ठीक है वो देखना है। देखो पढ़िए, इतने बंदर दरवाजे इसने अंबर के दरवाजे बंद कर दिए हैं। किसने? आकाश है, सूरज है, चांद है, बादल है। बादल है ना, वर्षा आने से पहले बादल छा जाते हैं। उसके बाद पंख किसने पसारे? ऐसा उड़ते समय पसारते हैं ना, उसको पसारना बोलते। किसने पसारे? चिड़िया, मौसम, धरती, सितारे। इसने चिड़िया, है ना? पद्यांश में आया युग्म शब्द क्या है? इसमें युग्म शब्द जो बोलते हैं वो कौन सा है? बादल, अंबर, सूरज, चांद, सितारे, धरतीवासी। तो कौन सा है बोलो? धरतीवासी। धरती के लोग किस ओर निहार रहे? किस तरह देखते? धरती के लोग किधर देख रहे? चिड़िया, नभ, बादल, चांद। कहाँ देख रहे हैं? नभ माने आकाश में देख रहे हैं। पहले पढ़ी गई कविता का उपयुक्त कविता का विषय क्या है? अब इसमें दिए विषय क्या है, हमको किस बारे में इस कविता में बताया है, तो आप ढूंढो उसका आंसर। प्रकृति है, सूरज है, तारे है, अंबर है। प्रकृति है ना, प्रकृति मतलब क्या है? भगवान ने बनाई हुआ नैसर्गिक, उसको बोलते प्रकृति। अब यहाँ प्रश्नोत्तर दिए गए हैं, यहाँ पर भी ये बड़े हैं, ये इसमें 5 पंक्तियों में लिखना है, ये 8 पंक्तियों में लिखना है। यहाँ पर देखो तत्सम और तद्भव मैंने बताया था, तो यहाँ पर भी दिया है। सावन, ये कौन सा शब्द है? तत्सम शब्द है। अब ये तत्सम तुम लिखना है। ये सावन क्या है? हिंदी, मतलब तद्भव शब्द है। उसका तत्सम शब्द क्या है? श्रावण। और ये सपना तद्भव शब्द है, और ये स्वप्न तत्सम शब्द है। इधर देखो नीचे भी आप तद्भव शब्द लिखना है। गण क्या है? तत्सम शब्द है, इसका तद्भव शब्द क्या है? समूह। वारी क्या है? तत्सम शब्द है, उसका तद्भव शब्द क्या है? पानी। और यहाँ पर देखो इसका अंतर क्या है? ये धाराएं धरती पर, धाराओं को नीचे बहते हुए बहते रहती है, और धाराएं जो पर्वत के ऊपर से बहती है, ये दोनों में अंतर है। इंद्रधनुष के झूले में झूले मिल सब जन। झूले वो तो जो हम पेड़ को लगा के खेलते हैं, गाँव में इसमें बनाते हैं, वहाँ बैठ के हम नाग पंचमी ऐसे त्योहार पर लड़कियां पूरे झूले पे झूलते हैं, तो ये झूले हो गए। झूलना वो तो बैठकर झूलना इस तरह से ऐसा, तो उसके कहते हैं झूले। ये दोनों में अंतर ये होता है। अब यहाँ पर अब वचन बदलना है। धाराएं धरती
झरती धरती पर, धाराएं बोले तो कई धाराएं, यहाँ से लिखे कई धाराएं यहाँ पर बहती है, लेकिन इसका वचन क्या है? धारा धरती पर, झरती पर झरती है। अब पकड़ वारी की धार झूलता, वारी को वारी आएगा, वारी मतलब क्या है उसका? पानी, तो पानी को पानी आने बोलते, पानी बोलते। पाड़ी बकड़ धारी, धारे इधर लिखना, पकड़ वारी की धारे झूलते हैं, यहाँ पर आना, इधर शब्द हम अनेक वचन में करना है। अब ये मेघों का ये शब्द है, मेघ की कथा में कैसा बनते हैं ये सब है। अब यहाँ पर मैंने बताया था कि आपको चैत्र वैशाख जो हिंदी में आते हैं, पहले महीने बताया था, तो अब फिर से एक बार बताती हूँ हिंदी के महीनों के शब्द। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन, ये है 12 महीने। जैसे हिंदी में अंग्रेजी में होते हैं जनवरी, फरवरी, उस तरह से हिंदी में होते हैं, आपको इससे पहले बताई थी। अब अपन ग्रामर की तरफ आएंगे। तो ग्रामर देखिए, व्याकरण में क्या करना है अपने को? संज्ञा के प्रकार, संज्ञा के प्रकार। फर्स्ट वन क्या है देखो, यहां से लिखेंगे अपन व्यक्तिवाचक। क्या है फर्स्ट? व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक की परिभाषा क्या है? किसी भी व्यक्ति के, एक ही व्यक्ति की में बात करना, चीज होने दो, पशु होने दो, वस्तु, ये किसी के बारे में भी, एक ही के बारे में, उसी के बारे में बात करना, उसे व्यक्तिवाचक कहते हैं। देखो, किसी वस्तु, मनुष्य, पशु पक्षी, किसी भी एक ही के बारे में, एक ही वस्तु के बारे में बात करना, उसे व्यक्तिवाचक कहते हैं। बारे में बोध कराना, उसे व्यक्तिवाचक कहते हैं। जैसे रामू, पुस्तक, मेज आदि। अब है जातिवाचक। क्या है यहाँ दूसरा? जातिवाचक। जातिवाचक का अर्थ क्या है? सबको काम में आने हैं। जैसे पाठशाला है, उपवन है, जहाँ पर सब मिलके जाते हैं, सबको काम आने वाले सब जनों को, उसको कहते हैं जातिवाचक, है ना। जैसे सबको, एक चीज, एक वस्तु, सबको उपयोग में आने वाली, उपयोग में आने वाले, उसे बोध कराते हैं। उन शब्दों को बोध कराते हैं, उसे जातिवाचक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? जातिवाचक। जैसे पाठशाला, उपवन, अस्पताल आदि। इसके भी क्या आता है? कुछ पता ही ना। अब हो गया थर्ड में, क्या आएगा आपको? भाववाचक। एक नोट कर लेना, ये आपके पुस्तिका में लिखना है आपको।
भाववाचक। और वन क्या है? भाववाचक। जिन इसमें क्या है? मनुष्य का या किसी भी वस्तु का भाव बता दो। भाव में वस्तु का गुण, दोष, अच्छा, बुरा का बोध कराते हैं, इसे भाववाचक कहते हैं। जैसे गुण मतलब दुष्ट, अच्छाई, बुराई आदि होते हैं। अब हो गया समूहवाचक। संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा मतलब किसी शब्द से जमाव का बोध कराना। मतलब क्या है? इसे समूहवाचक कहते हैं। जैसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सैनिक, देखो देश की रक्षा करने वाले सैनिक एक नहीं होता ना, कई सैनिक होते हैं, वो ग्रुप में होते हैं, सब मिलजुल का, उसे समूहवाचक। और सैनिक और कौन? आदि। तो इसे क्या कहते हैं? जो मिलकर एक साथ होते हैं उसे समूहवाचक कहते हैं। जो ग्रुप, वही झुंड में जो भी लोग होते हैं इसमें उनको कहते हैं समूहवाचक। अब हो गया पांचवा, क्या है हमको? द्रव्यवाचक। जिस शब्द से हमें धातु का पता चलता है, इसे द्रव्यवाचक कहते हैं। द्रव्यवाचक मतलब क्या है? द्रव्यवाचक में क्या क्या आते हैं? धातु मीन्स बहता धातु, सोना, जैसे सोना कैसे होता है? तो कुछ चीज बनाना, मतलब उसको पत्ते धातु पहले कर देते हैं उसको द्रव्य के रूप में, फिर उसको आकार देके उसको बनाते हैं, है ना। तो पत्ते चीजों को तरल पर जो बहता है, दो सोना है, दूध है ना, और पानी है और तेल। मतलब हमारे हाथ से कहीं छूट गया तो वो एक जगह नहीं रहता, वो कैसा है? बह जाता है, उसको बोलते हैं द्रव्यवाचक। जो हमको बोध कराते हैं उसे द्रव्यवाचक कहते हैं। तो ये हो गया अपने जातिवाचक के 5 प्रकार है बच्चों, वो समझ लेना, क्योंकि आपका प्रथम भाषा हिंदी है। आगे बढ़ते हुए आपको
इस व्याकरण का ज्ञान होना चाहिए, इसलिए मैंने बताया आपको। और गिनती भी आना चाहिए। आप लोग गिनती से पहले बताए थे, तो आप क्या करना है, गृह कार्य में गिनती लिखना है। 1 से 30 तक लिखिए, फिर आगे हम लिखेंगे। 1 से 30 संख्याओं में लिखिए। है ना, ये गिनती आना भी जरूरी है बच्चों। तो ग्रामर भी पढ़ना है। मैंने पहले संज्ञा सर्वनाम बताया था और अब संज्ञा के प्रकार बता रही हूँ, आपको बता दिया है, लिखा दिया है, उसको आप कंठस्थ करना है। अपने पुस्तिका गृह कार्य की पुस्तिका भी एक बार लिखना है और ये गृह कार्य भी करना है। धन्यवाद बच्चों।